नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियां भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई हैं। ये गतिविधियां रोचकता के साथ ज्ञान को भी अपने में समेटे हुए होती हैं। खेल खेल में पाठ की पेचीदा बातें तो आसानी से समझ में आती ही हैं, साथ ही ये हमारे भीतर आत्मविश्वास, दृढ़ता एवं समूह भावना का भी विकास करती हैं। हमारा यह वीडियो न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी नई कक्षा गतिविधियों के संचालन हेतु अत्यंत सहायक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की गतिविधि माइंड मैप। इसके अंतर्गत आप जानेंगे क्या होता है माइंड मैप, इसे कैसे बनाना चाहिए, यह पढ़ाई में किस तरह सहायक होता है, इसे किस किस ढंग से बनाया जा सकता है तथा उदाहरण स्वरूप व्याकरण पाठ अलंकार पर आधारित माइंड मैप। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है माइंड मैप। माइंड मैप एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी विषय, विचार या टॉपिक को केंद्र में रखते हुए उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को चित्रात्मक रूप से ब्रांचेस के रूप में दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो माइंड मैप एक प्रकार का चित्रात्मक नोट्स होता है जो सोचने, याद रखने और समझने को आसान बनाता है। माइंड मैप कैसे बनाना चाहिए? केंद्र में मुख्य विषय लिखें या फिर चित्र के रूप में बनाएं, जैसे कि जल संरक्षण। केंद्र से बाहर की ओर मुख्य बिंदु जोड़ें, जैसे कारण, प्रभाव, समाधान, उदाहरण आदि। हर मुख्य बिंदु से जुड़ी और छोटी छोटी जानकारियां शाखाओं के रूप में जोड़ दें। चाहें तो चित्र, रंग, तीर, चिन्ह आदि का उपयोग करें ताकि याद करना आसान हो जाए। साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाएं ताकि दोबारा देखने पर भी तुरंत समझ में आ सके। यह पढ़ाई में कैसे सहायक होता है? याददाश्त बढ़ाने में मददगार है। चित्र और रंगों के जरिए दिमाग जानकारी को जल्दी पकड़ता है। कठिन विषयों को आसान बनाता है। विषय की संरचना साफ दिखाई देती है। सारांश बनाने में उपयोगी है। पूरे अध्याय का सार एक ही पृष्ठ पर आ जाता है। दोहराव में आसान है। परीक्षा से पहले तेजी से दोहराव के लिए बहुत उपयोगी होता है। रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। जब आप खुद माइंड मैप बनाने लगते हैं तो सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है। माइंड मैप बनाने के कई तरीके हैं जो आपकी आवश्यकताओं और पसंद के अनुसार चुने जा सकते हैं। जैसे साधारण और रचनात्मक तरीका, कागज, कलम और विविध रंगों के प्रयोग से चित्र बनाकर केंद्र में मुख्य विषय लिखें और उससे संबंधित विचारों को शाखाओं के रूप में जोड़ दें। रंगों, चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करके इसे आकर्षक बनाएं। यह तरीका विशेष रूप से बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। दूसरा, डिजिटल टूल्स और ऐप्स की मदद से, जैसे कैनवा, सिंपल माइंड, एक्स माइंड जैसे टूल का उपयोग करें। ये टूल्स पूर्व निर्मित टेम्पलेट्स, रंगों और चित्रों के साथ माइंड मैप बनाना आसान कर देते हैं। ऑनलाइन सहयोग और साझा करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। तीसरा, विजुअल और रचनात्मक ढंग। विविध चित्रों, आइकनों और रंगों का उपयोग करके माइंड मैप को और अधिक यादगार बनाया जा सकता है। चौथा, विषय आधारित माइंड मैप्स। विविध विषयों की गहनता और विचारों पर आधारित होते हैं ये। इसके अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठों पर आधारित माइंड मैप्स को भी सम्मिलित किया जा सकता है। माइंड मैप को विभिन्न संरचनाओं के आधार पर भी विभक्त किया जा सकता है, जैसे रेडियल मैप, केंद्र से बाहर की ओर शाखाएं होती हैं जिसमें। ट्री मैप, ऊपर से नीचे की ओर पदानुक्रम होता है जिसमें। फ्लो चार्ट, प्रक्रियाओं का अनुक्रमिक चित्रण। कॉन्सेप्ट मैप, विचारों के बीच संबंधों का चित्रण। उदाहरण स्वरूप यहाँ हम देखेंगे व्याकरण पाठ अलंकार पर आधारित माइंड मैप। यहाँ स्लाइड में हमने फ्लो चार्ट और रेडियल मैप के मिले जुले स्वरूप का प्रयोग किया है। आप अपनी सुविधानुसार पूरी तरह रेडियल में या फ्लो चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। चित्र के मध्य में विषय यानी कि अलंकार लिखा गया है, जिसे आप इच्छानुसार किसी आकृति में भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसके पश्चात इसके दो भेदों शब्दालंकार और अर्थालंकार को दर्शाया गया है। एरो के द्वारा इसे चिन्हित किया गया है। शब्दालंकार के तीन भेदों अनुप्रास, यमक और श्लेष को दर्शाने के लिए अलग अलग तीन चित्र बनाकर उन्हें शब्दालंकार से जोड़ दिया गया है।
इसी प्रकार अर्थालंकार के 5 भेदों उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं मानवीकरण को दर्शाने के लिए 5 अलग-अलग चित्र बनाकर उन्हें अर्थालंकार से एरो द्वारा युक्त किया गया है। इस चित्र में देखिए, क्रम को आगे बढ़ाते हुए शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के भेदों को और अधिक स्पष्ट करते हुए उनके मुख्य बिंदुओं का तथा साथ ही उनके उदाहरणों का अलग-अलग संरचना में उल्लेख किया गया है। आप इसी तरह किसी भी विषय को अथवा पाठ के सार को सुनिश्चित बिंदुओं के आधार पर माइंड मैप में बदल सकते हैं। इस तरह की चित्रात्मक संरचना न केवल हमारी स्मरण शक्ति को तीव्र करती है, बल्कि सीमित समय में पाठ की पुनरावृत्ति में भी अत्यधिक सहायक होती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज की यह गतिविधि आपके लिए अत्यधिक सहायक होगी। अन्य गतिविधियों को जानने के लिए बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।